ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 50 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भूखे प्यासे वानरों का एक पर्वत गुफा में घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उससे उसका परिचय पूछना। सहतारांगदाभ्यां तु संगम्य हनुमान कपिः विचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता को ढूंढने लगे। सिंहशार्दूलजुष्टाश्च गुहाश्च परितस्तदा विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहां भी अन्वेषण किया। आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटिं दक्षिण पश्चिमां तेषां तत्रैव वसतां सकालो व्यत्यवर्तत। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। सहि देशो दुरन्वेष्यो गुहा गहनवान् महान् तत्र वायुसुतः सर्वं विचिनोति स्म पर्वतम्। गुफाओं और जंगलों में भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था, तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। परस्परेण रहिता अन्योन्यस्या विदूरतः गजो गवाक्षो गवयः सरभो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविधश्चैव हनुमान् जाम्बवानपि अंगदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशं विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददृशुर्विवृतं बिलम्। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, हनुमान, जाम्बवान, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। दुर्गमृक्षबिलं नाम दुर्गमृक्षबल दुर्गमृक्षबिलं
दुर्गमृक्षबिलं नाम दानवेनाभिरक्षितं क्षुत्पिपासापरीतास्तु श्रान्तास्तु सलिलार्थिनः। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋक्षबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अवकीर्णं लता वृक्षैर् ददृशुस्ते महाबिलं तत्र क्रौञ्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन् जलाद्रांश्चक्रवाकाश्च रक्तांगा पद्मरेणुभिः। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे सब देखने लगे। इतने में उसके भीतर क्रौंच, हंस, सारस और जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अंग कमलों के पराग से रक्त वर्ण के हो रहे थे, बाहर निकले। ततस्तद्बिलमासाद्य दुर्गन ततस्तद्बिलमासाद्य सुगंधी दुरतिक्रमम् विस्मयव्यग्रमनसो बभूवुर्वानरर्षभाः संजात परिशंकास्ते तद्बिलं प्लवगोत्तमाः। तब उस सुगंधित एवं दुर्लंघ्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। अभ्यपद्यन्त संघृष्टास्तेजोवन्तो महाबला नाना सत्व समाकीर्णा दैत्येन्द्र निलयोपमम् दुर्दर्शमिव घोरम च दुर्विगाह्यम च सर्वशः। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्यराजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना तो सर्वथा कष्ट साध्य था। ततः पर्वतकूटाभो हनुमान मारुतात्मजः अब्रवीत् वानरान् घोरान् कांतार वनको विदः। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, और घोर वानरों से बोले। उन घोर घनघोर जो महाबली वानर थे, उन वानरों से कहने लगे, गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशं वयं सर्वे परिश्रान्ताः न च पश्याम मैथिलीम्। बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम लोग थक गए हैं, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए थे। दर्शन ही नहीं हुए, कहीं जानकी जी दिखाई नहीं दी। अस्माच्चापि बिलाद्धंसा क्रौञ्चाश्च सहसा रसैः जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वशः नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः। सामने की इस गुफा में हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा कोई जलाशय होना चाहिए।
तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। इत्युक्तास्तद्बिलं सर्वे विविशुस्तिमिरावृतम् अध अचंद्र सूर्यं हरयो अचंद्र सूर्यं हरयो अचंद्र सूर्यं हरयो ददृशूरो महर्षणम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहां चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, उसमें घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। निशाम्य तस्मात् सिंहाश्च पांस्तांश्च मृगपक्षिणः प्रविष्टा हरिशार्दूला बिलम तिमिर संवृतम। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। न तेषां सज्जते दृष्टिर न तेजो न पराक्रमः वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वर्तते। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था, उनकी गति वायु के समान थी, अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। ते प्रविष्टास्तु वेगेन तदबिलं कपिकुञ्जराः प्रकाशं चाभिरामं च ददृशुर्देशमुत्तमम्। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेग पूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। ततस्तस्मिन् बिले भीमे नानापादपसंकुले अन्योन्यं संपरिष्वज्य जग्मुर्योजनमन्तरम्। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। ते नष्ट संज्ञास्त्रिषिताः संभ्रांता सलिलार्थिनः परिपेतुर्बिले तस्मिन् कंचित् कालमतन्द्रिताः। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी, वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे। कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। ते कृशा दीन वदना परिश्रांता प्लवंगमा आलोकम ददृशुर्वीरा निराशा जीविते यदा। वे वानर वीर जब दुर्बल, खिन्न बदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। ततस्तं देशमागम्य सौम्यावितिमिरं वनं ददृशुः काञ्चनान् वृक्षान् दीप्तवैश्वानरप्रभान्। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहां अंधकार रहित वन देखा, जहां के सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। सालांस्तमालांश्च पुन्नागान् वंजुलान् धवान् चंपकान् नागवृक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान्। साल, ताल, तमाल, नागकेशर, अशोक, धव, चंपा, नागवृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। स्तबकै कांचनैश्चित्रैः रक्तैः किसलयैस्तथा आपीडैश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान्। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थीं तथा वे अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। तरुणादित्य संकाशान वैदूर्यमय वेदिकान विभ्राजमानान वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान। वे देखने में
प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर्य मणि की वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। नील वैदूर्य वर्णाश्च पद्मिनी पतगैर्वृता महद्भिः काञ्चनैर्वृक्षैर्वृता बालार्कसन्निभैः जातरूपमयैर्मत्स्यैर्महद्भिश्चाथ पङ्कजैः नलिनीस्तत्र ददृशुः प्रसन्न सलिलायुताः। वहाँ नील वैदूर्य मणि की सी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थीं, जो पक्षियों से आवृत थीं। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। कांचनानि विमानानि राजतानि तथैव च तपनीय गवाक्षाणि मुक्ता जालावृतानि च हैमराजत भौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च ददृशुस्तत्र हरयो गृहमुख्यानि सर्वशः। वानरों ने वहाँ सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थीं। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के निर्मित थे। उनमें वैदूर्य मणियां भी जड़ी गई थीं। पुष्पितान फलिनो वृक्षान प्रवालो मणिसन्निभान कांचन भ्रमरांश्चैव मधूनि च समन्ततः मणिकांचन चित्राणि शयनान्यासनानि च विविधानि विशालानि ददृशुस्ते समन्ततः हैमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशयः अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान् शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च महार्हाणि च यानानि मधूनि रसवन्ति च दिव्यानामम्बराणां च महार्हाणां च सञ्चयान् कम्बलानां च चित्राणाम् अजिनानां च सञ्चयान् तत्र तत्र च विन्यस्तान् दीप्तान् वैश्वानरप्रभान् ददृशुर्वानरा शुभ्रान् जातरूपस्य सञ्चयान्। वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मड़रा रहे थे। वहाँ के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजाकर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने चांदी और कांस के फूल के पात्र, कांसे के पात्र भी रखे गए थे। कांस्य पात्र भी वहाँ थे। अगुरु तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थीं। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियां तथा मृग चर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे, वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहां चमकीले सुवर्ण के ढेर भी देखे। तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभाः ददृशुर्वानरासूरा स्त्रियं काञ्चिददूरतः ताञ्च ते ददृशुस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बरां तापसीं यताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वतः
पप्रच्छ हनुमांस्तत्र काशित्वं कस्य वा बिलम्। उस गुफा में जहां तहां खोज करते हुए उन महा तेजस्वी सूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा जो बलकर और काला मृग चर्म पहनकर नियमित आहार करती, तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप्त देदीप्यमान हो रही थी। वानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब ओर खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? ततो हनुमान गिरिसन्निकाशः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धाम् पप्रच्छका त्वं भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य। पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं, यह हमें बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 50 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु।